कहानी एक युवक की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक होशियार, महत्वाकांक्षी और कल्पनाशील युवक था। उसके पास कई सपने थे और उसे विश्वास था कि एक दिन वह इन सपनों को साकार करेगा। लेकिन उसकी एक आदत थी जिसने उसे सफलता से दूर कर रखा था: समय की बर्बादी। अर्जुन हर काम को टाल देता था, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर से जुड़ी कोई योजना हो या खुद को सुधारने के प्रयास हो। अर्जुन सोचता था, कल से शुरुआत कर लूंगा। हर बार जब भी कोई नई जिम्मेदारी आती, वह खुद को समझा लेता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन अर्जुन एक पार्क में टहलने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो उसकी उम्र से लगभग 3 गुना बड़ा था। उनके चेहरे पर एक शांति और अनुभव की चमक थी जो दूर से ही दिखाई देती थी। अर्जुन को बुजुर्गों से बातें करना पसंद था, तो उसने बुजुर्ग से बातचीत शुरू की। बातों बातों में बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा दिन कैसा बीता है? तुम्हारे सपने क्या हैं? अर्जुन ने उत्साह से बताया कि उसे एक बड़ा व्यवसायी बनना है और वह चाहता है कि उसका नाम दुनिया के सबसे सफल लोगों में शुमार हो। बुजुर्ग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो फिर तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? अर्जुन थोड़ा सक्काया और बोला, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, कुछ दिनों में शुरुआत करूंगा। दरअसल मुझे लगता है कि अभी मेरे पास काफी समय है। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। कहानी का प्रारंभ बुजुर्ग ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक किसान था जिसका नाम हरि था। हरि एक मेहनती किसान था, लेकिन वह हमेशा अपने कामों को टालने का आदी था। जब भी कोई नया काम उसके सामने आता, वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। यही सोचकर वह हर काम को टालता रहता। जब फसल बोने का समय आया तो हरि ने सोचा कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, थोड़े दिन बाद शुरू कर दूंगा। इस तरह सोचते सोचते वह सही समय पर बुवाई नहीं कर पाया। जब उसकी फसल तैयार होने का समय आया तो उसे समझ आया कि वह समय पर काम नहीं कर सका और उसकी फसल ठीक से नहीं उग पाई। हरि को भारी नुकसान हुआ और उसके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीखने का मौका। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, हरि को एक बात समझ आई कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह इस बात को लेकर पछताया कि उसने समय को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन पछताने से क्या होता? वह अपना समय वापस नहीं ला सकता था। अर्जुन इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, फिर उस किसान ने क्या किया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हरि ने अपनी गलती से सीख ली। उसने तय किया कि वह अब कभी भी किसी काम को टालेगा नहीं। उसने अपने दिन का हर काम समय पर करने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी कहानी से कई लोगों ने प्रेरणा ली और उसने लोगों को भी सिखाया कि समय का सदुपयोग ही जीवन का असली मूल्य है। अर्जुन पर असर। अर्जुन ने इस कहानी को ध्यान से सुना और उसके मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसने सोचा कि उसका जीवन भी हरि की तरह ही चल रहा है। वह भी समय को बर्बाद कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो एक दिन वह भी हरि की तरह पछताएगा। उस दिन से अर्जुन ने एक संकल्प लिया कि वह अब अपने हर काम को समय पर करेगा और अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए, सुबह जल्दी उठना शुरू किया और हर दिन के लिए एक योजना बनानी शुरू की। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया सीखेगा और आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया और अपने काम में अनुशासन लाना शुरू किया। समय का मूल्य। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन में बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह हर काम को समय पर करने की कोशिश करता था। उसने अपने जीवन में सफलता के छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और उसके करियर के लिए नई संभावनाएं भी खुलने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले कितना समय बर्बाद कर रहा था और अब वह अपनी मेहनत और अनुशासन के कारण सफल होने लगा था। अंत में अर्जुन का संदेश। एक दिन अर्जुन उसी पार्क में बैठा था और वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां फिर से आए। अर्जुन ने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि उनकी कहानी ने उसका जीवन बदल दिया। अर्जुन ने कहा, आपकी उस कहानी ने मुझे सिखाया कि समय बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। अब मैं हर दिन का पूरा उपयोग करता हूं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली सफलता है। समय का सही उपयोग करना ही हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल संसाधन है। एक बार खो देने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता। प्रत्येक क्षण कीमत समझे, हर दिन को महत्व दें और उसे पूरे उत्साह और मेहनत से जिए। प्रत्येक अवसर को हाथ से जाने न दें। आलस्य और टालमटोल की आदत से बचें। जीवन में अनुशासन का महत्व समझें। सफल होने के लिए अनुशासन, मेहनत और समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
अगर हम इस कहानी को ध्यान में रखकर अपने जीवन में समय का सदुपयोग करेंगे, तो एक दिन हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सफल व्यवसायी बनने से लेकर परिवार को गर्व महसूस कराने तक। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे सफलता से दूर कर रही थी, समय की बर्बादी। वह हर काम को टालता था, फिर चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या खुद को बेहतर बनाने की योजना हो। हर दिन वह खुद से कहता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। लेकिन उसकी ये कल कर लूंगा की आदत उसके समय को बर्बाद कर रही थी। अर्जुन हर बार यह सोचता कि अभी उसके पास बहुत वक्त है, लेकिन समय लगातार निकलता जा रहा था। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन अर्जुन घर के पास वाले पार्क में टहलने गया। वहां उसने एक बुजुर्ग को देखा जो शांति से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अनुभव और सादगी की चमक थी। अर्जुन को बुजुर्गों से बात करना अच्छा लगता था, तो उसने उस बुजुर्ग से बातचीत शुरू की। बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा दिन कैसा बीता है? क्या तुम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, जी हाँ, मैं अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर हूँ। मुझे सफल व्यवसायी बनना है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है, इसलिए मैं धीरे धीरे तैयारी कर रहा हूँ। कल से मैं अपनी मेहनत को और बढ़ाऊंगा। बुजुर्ग ने थोड़ी गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। किसान की कहानी। बुजुर्ग ने कहा, किसी गांव में हरि नाम का एक किसान था। वह मेहनती था, लेकिन एक आदत ने उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां ला दी, काम को टालना। जब भी कोई नया काम सामने आता, वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। फसल बोने का समय आया तो उसने सोचा, अभी कुछ दिन है, ये थोड़ी देर और कर लूंगा। धीरे धीरे उसने सही समय पर बुवाई नहीं की। जब फसल तैयार होने का समय आया तो उसकी फसल कमजोर रह गई और उसकी खेती को भारी नुकसान हुआ। उस साल उसकी मेहनत और पैसा दोनों ही व्यर्थ गए। वह बहुत पछताया। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह समय पर बुवाई करता तो शायद फसल अच्छी होती और वह नुकसान से बच सकता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्जुन को कहानी से शिक्षा। अर्जुन ने कहानी को ध्यान से सुना और उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उससे महसूस हुआ कि वह भी हरि की तरह अपने समय को टाल मटोल कर बर्बाद कर रहा है। वह भी इसी आदत के कारण जीवन के एक महत्वपूर्ण अवसर गंवा रहा है। उस दिन अर्जुन ने एक दृढ़ निश्चय किया कि वह अब से हर काम को समय पर करेगा और अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने अपने लिए एक दिनचर्या बनाई और हर दिन के लिए एक योजना तैयार की। उसने फैसला किया कि वह हर दिन एक नया लक्ष्य तय करेगा और उसे पूरा करेगा। समय का महत्व समझना। कुछ महीनों बाद अर्जुन में बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह हर काम को समय पर करने का प्रयास करता था। उसने अपनी पढ़ाई और करियर में भी सुधार किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले कितना समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब उसने समय का सही उपयोग करना सीख लिया था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी इस बदलाव के बारे में बताया और उन्हें भी समय का महत्व समझाने की कोशिश की। उसने कहा, समय बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। समय की बर्बादी से हमें केवल पछतावा ही मिलेगा। अर्जुन का संदेश। कुछ साल बाद अर्जुन अपने जीवन में बहुत सफल हो गया। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को फिर से पार्क में मिला और उन्हें धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कहा, आपकी उस कहानी ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने समय के महत्व को समझा और अब मैं अपने हर काम को समय पर करने की कोशिश करता हूँ। आपने मुझे एक नई दिशा दिखाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा बेटा, यही तो असली सफलता है। समय को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर तुमने इसे समझ लिया है तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। इस कहानी से सीख। समय सबसे अनमोल है। यह वह चीज़ है जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं आती। इसे बर्बाद करना खुद की सफलता को दूर करना है। डी, काम को टालना नहीं चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास समय है, लेकिन यह सोच ही हमें पीछे ले जाती है। फ्रेंड, हर दिन का एक लक्ष्य तय करना चाहिए। अगर हम हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें हासिल करने का प्रयास करते हैं तो बड़ी सफलता तक पहुंचना आसान हो जाता है। जैर, समय का सदुपयोग हमें भविष्य में पछताने से बचाता है। अर्जुन ने समय पर काम करना सीख लिया, जिससे उसने अपने सपनों को साकार किया और सफल हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण समझना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए।